हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। गाइस, हम पढ़ा रहे थे मेवाड़ शैली। ये मेवाड़ शैली की उप शैली है जिसका नाम है देवगढ़ शैली। आज हमारा टॉपिक यही है। मेवाड़ सीमा से लगा देवगढ़ उदयपुर में उत्तर की ओर 68 मील दूर एक प्रमुख ठिकाना है। ये महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूणावत ने देवगढ़ ठिकाना सन 1680 में स्थापित किया। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाते थे। सन 1728 में जयपुर के राजा माधो सिंह को देवगढ़ की राजकुमारी ब्याही गई। रावत जसवंत सिंह का चित्र जयपुर शैली में ही बना है। नंबर 2, नाथद्वारा शैली। ये भी मेवाड़ शैली की उपशैली है। इस शैली का उद्भव और विकास नाथद्वारा में श्री नाथ जी के स्वरूप की स्थापना है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी के बाद में आंका जाता है। मेवाड़ में पुष्टि मार्ग को पिरश्रे महाराणा जगत सिंह के राजकाल से ही हो गया था। आपने गोकुल में गोस्वामी गिरधारी लाल के सत्संग कराया था। इसमें बिरीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मानकर ही पूजा की जाती थी। इस प्रकार नाथद्वारा की चित्रकला और चित्रकारों ने भारतीय चित्र को ओझल नहीं होने दिया। नंबर 2, मारवाड़ जोधपुर शैली। मारवाड़ की स्थिति। मारवाड़ उत्तर मुगल काल में राजस्थान का एक विस्तृत राज्य है। ये पश्चिमी भाग में 24 डिग्री से 37 और 27 से 42 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 5 से 75 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर था। ये पूर्व में जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर, दक्षिण पूर्व में जयपुर, जैसलमेर, उत्तर में बीकानेर आदि से घिरा है। मारवाड़ मरुस्थल, मरुभूमि, मरुप्रदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का मारवाड़ में जन्म हुआ था। इसके प्रारंभिक चित्र। मारवाड़ में भी चित्रकला में अजंता शैली की परंपरा का निर्वाह किया गया है। यानी कि मारवाड़ की चित्रकला में जो चित्र हैं वो अजंता शैली का निर्वाह किया गया है। तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में भी मरु प्रदेश में सिरंधन नामक चितेरे का उल्लेख किया है। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद नियुक्ति प्रति 1060 ईस्वी में मिलते हैं। यहाँ विभिन्न ठिकानों पर विकसित होने वाली मारवाड़ के नाम से जानी जाती हैं। मारवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। नंबर 1, विषय। मारवाड़ शैली के विषय मूल रूप में जयपुर, मेवाड़ तथा बूंदी शैली से भिन्न हैं। अन्य शैलियों की अपेक्षा यहाँ बहुत कम चित्रण हुआ है। इसके अंतर्गत लोक कथाएं भी आती हैं। इसकी सचित्र पोथियाँ ढोलमारू, रा, मधु, मालती, फूलमती, मुमल्दे आदि हैं। नंबर 2, मानव आकृतियाँ। स्त्री आकृतियाँ भावपूर्ण रूप से दर्शित हैं। इनके आभूषणों में मोती का बाहुल्य है। टीका, बाली, बेसर व पायल पहने चित्रित किया गया है इन्हें। पुरुष आकृतियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी आंखें, चढ़ी हुई घनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें हैं। नंबर 3, भाव। इस चित्र शैली में नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण है। नंबर 4, रंग। मेवाड़ शैली का विशेष प्रभाव होने के कारण चित्रों में रंगों की पवित्रता और चमक जोधपुर शैली की विशेषता है। नंबर 5, प्रकृति। मारवाड़ के चित्रों में मरु के टीले, छोटे छोटे झाड़ एवं आम वृक्षों का चित्रण अधिक हुआ है। इसकी जो शैली है वह है नंबर 1, बीकानेर शैली। इसकी स्थिति तथा स्थापना। मारवाड़ राव जोधा के छठे पुत्र बीका द्वारा जांगल देश के नाम से क्षेत्र को जीतकर सन 1488 में अपने नाम से ही बीकानेर नगर बसाया, जो 27 डिग्री से 12 और 30 डिग्री से 12 उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री से 12 व 75 डिग्री से 41 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका उद्भव। इस शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। इन्हें निरंतर कला कौशल के कारण उस्ताद कहकर संबोधित किया जाने लगा था। बीकानेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पुरुष व नारी की आकृतियाँ, वेशभूषा। नंबर 3, रंग। नंबर 4, पशु पक्षी। नंबर 5, आकाश। नंबर 6, भवन। नंबर 7, प्रकृति। और नंबर 8, प्रमुख चित्र। मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, इसके प्रमुख चित्र कैसे हैं और इसके भवन कैसे बनते थे। इसकी दूसरी उपशैली है किशनगढ़ शैली। राजस्थानी चित्रकला में
किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्रशैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में की। इसकी स्थिति किशनगढ़ राजस्थान के मध्य में 25 डिग्री से 49 और 26 से 59 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री से 40 डिग्री व 75 डिग्री से 11 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जहांगीर ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया। महाराजा की उपाधि दी गई इसे। किशनगढ़ के चित्रों की विशेषताएं: नंबर 1 प्राकृतिक चित्रण, नंबर 2 बड़ विधान, नंबर 3 विषय और नंबर 4 चित्रकार, नंबर 5 रेखा, नंबर 6 रात्रि का चित्रण, नंबर 7 हाशिए, नंबर 8 कागज आदि के चित्रण। इसकी तीसरी उपशैली है नागौर शैली। इसकी स्थापना नागौर की स्थापना सपादलक्ष के चौहानों ने की है। मुस्लिम काल में मोहम्मद गजनी ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित किया। नागौर मारवाड़ का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है। 15वीं सदी में यहाँ पांडव चरित नामक ग्रंथ भी चित्रित होने के आधार मिलते हैं। इसके चित्र नागौर शैली के लघु चित्र बहुत कम मिलते हैं तथा नागौर से मिलने वाले सभी चित्र प्रायः 1700 से 1750 ईस्वी के मध्य के मिलते हैं। नागौर शैली में बुझे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।